नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित प्राप्त हुई। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15, 15 से 17, 4। ऊपर दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक कार्यचित्र बनाइए। हमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती अगर ये सिंपल क्वेश्चन होता। इस क्वेश्चन के अंदर आपके जो गैप है वो बराबर नहीं है। हमने जब आपसे क्वेश्चन करे, अभी जितने भी आए चित्र क्वेश्चन करे थे, उन सब के अंदर जो आपके गैप थे वो सभी के सभी बराबर थे। जैसे 5 से 10, 10 से 15, 3 से 6, 6 से 9, 10 से 20, यानी कि इसमें 5 5 का गैप था, इसमें 3 3 का गैप था और इसमें 10 10 का। पर जब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो अंतराल है वो 1 का है, इसमें भी 1 का है, इसके बीच में 2 का है, फिर 2 का है, फिर 3 का है, इसमें 5 का है और फिर 2 का है। यानी कि ये अंतराल मेरे सही नहीं दे रखे। अगर ये अंतराल सही नहीं है तो मुझे इस अंतराल के हिसाब से इन फ्रीक्वेंसी को भी ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको एक टेबल यानी कि आपको एक नई सारणी तैयार करनी पड़ेगी जिसमें आपको ये वाली संख्या जो है वो सही करनी है। अब देखो कैसे, जब मैं 1 या 2 वर्ष के बच्चे 5 है, 10 से 15 साल के बच्चों में संख्या 10 है। अब यहाँ गैप 5 का है, मतलब 10, 11, 12, 13, 14, 15, इन सब बच्चों की उम्र में 10 उम्र के बच्चे जो हैं वो 10 हैं। तो मुझे तो एक इसकी भी वैल्यू चाहिए ना, जैसे 10 से 11 में कितने हुए होंगे, 11 से 12 में कितने हुए होंगे। तो मुझे इनके बीच का अंतर निकालना है। तो इसको करने के लिए सारणी बनानी पड़ेगी। सारणी बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे हल करते समय सबसे कम अंतराल। सबसे कम अंतराल बराबर है 1 का। ठीक है, ये लिखना जरूरी है इसके अंदर। तो बेटा हमको इस तरीके की एक सारणी तैयार करनी होगी जिसके अंदर आपको चार एक बॉक्स बनाने हैं या चार खंड बनाने हैं। पहले आयु का, बारंबारता का, वर्ग की चौड़ाई का और आयत की लंबाई का। मतलब जो आयत बॉक्स बनेगा उसकी कितनी चौड़ी और कितनी लंबाई होनी चाहिए। आयु है बेटा 1 से लेकर 2 तक, फिर 2 से लेकर 3 तक, 3 से 5 तक है, 5 से 7 है, 7 से 10 है, 10 से 15 है और 15 से बेटा 17 है। ठीक है, बारंबारता आपको दे रखी है 5, 3, 6, 12, 9, 10 और 4। अब शुरू करते सवाल को। इनकी वर्ग की चौड़ाई कितनी है? इसमें वर्ग जो वर्ग अंतराल है इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें आपका 2 है, इसमें भी 2 है, 3 है, 5 है और 2 है। यहाँ तक तो पहले बात कर चुके थे। अब बेटा आयत की लंबाई कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बारंबारता लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे इस वाली वैल्यू से, ये आपको दिला जो आपको वर्ग की चौड़ाई है, और मल्टीप्लाई करेंगे सबसे कम बारंबारता यानी कि सबसे कम अंतराल को। कितना अंतराल था? 1। तो वैल्यू आ गई 5 एकम 5। इसमें कितनी बेटा? 3। 1 इंटू ए कितना हो गया? 3। इसकी कितनी बेटा? 6। इसका अंतराल कितने का? 2 का, गुणा में 1 बराबर 3। फिर क्या है? 12। इसकी भी अंतराल कितना है? 2 इंटू 1 कितना आ गया? 6। फिर ये 9, इसका अंतराल कितना है? 3। ठीक है ना, इंटू में सबसे कम अंतराल 1 का, तो 3, 3 तिया 9। फिर है 10/2 इंटू 1, सॉरी 5 है, 5, 5 दूनी 10। तो इसमें आपका 2 2 का अंतराल होगा। और लास्ट वाला है 4/2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका अगेन 2। तो ये मेरे आयत की लंबाई है जिसको मुझे फिगर में समझाना है। क्या यहाँ तक समझ में आया आपको आयत की लंबाई को? अब देखो 1 से 2 आपको लेना 5,
देखो बेटा एक नहीं है इसके अंदर, आपको पता नहीं वैल्यू यहाँ पे लेते हैं, तो एक हो गया ये वाला हिस्सा, यहाँ पे एक और जीरो और एक के बीच की जो लंबाई है उसको मैं एक मान लेता हूँ। एक से लेकर दो तक, यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है 5 आएगी, 5 मतलब ये वाली दिख रही है। इसके सभी बॉक्स छोटे बड़े होंगे, तो ये वाला जो है ये आपका 5 तक जाएगा, एक से लेकर 2 तक का। ठीक है, फिर 2 से 3 3 जाएगा, 2 से 3, 2 से 3 3 जाएगा, 2 ये रहा, 3 इसके बीच में होगा, तो कितना जाएगा, 3 जाएगा, ये वाला 3 की सीट में। ठीक है, उसके बाद 3 से लेकर 5 तक, 3 यहाँ पे है, 5 इसके बीच में होगा 6 में, कितना जा रहा है बेटा, अगेन 3 जा रहा है ये, तो ये फिर दोबारा 3 पे ही जाएगा, ये आपका 3। फिर बेटा 5 से 7, 5 से 7 जो है वो आपका 6 जाएगा, 5 से 7 ये 7 हो गया आपका। ठीक है, और इसकी वजह से थोड़ा साफ करना ताकि ये बिल्कुल क्लीन नजर आए। उसके बाद है बेटा आपका 7 से 10 जो है वो 3 जाएगा, 7 से 10 3, ये वाली वाली जो है, तो ये 3 चला गया। उसके बाद 10 से 15 2 जाएगा, 10 से लेकर 15 यहां तक का, और 2 आपका ये जा रहा, और 15 से 17 भी 2 जाएगा, तो 15 और ये रहा 17, ये भी 2 ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आयत चित्र है जिसके अंदर आपको ये अलग अलग गैप वाले फिगर बनेंगे। ठीक है, कोई पतला भी है कोई मोटा भी है, और इसे आयत चित्र बनाएंगे, परंतु ध्यान रखना जब तक आप ये वाली टेबल नहीं बनाओगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें आपका पॉइंट लिख देंगे, जैसे ये वाला पॉइंट 5 का है, ये 3 था, ये भी 3 है, यहाँ से देखेंगे बेटा, यहाँ से दिख रहा है, हाँ यहीं से। फिर 3 3 के बाद ये 6 है, ये अगेन 3 था, ये 2 है, ये 2 है, और आप चाहो तो उसको शेड भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, टीचर से पूछकर आप उसको शेड कर देना, कि कुछ टीचर शेड करते हैं कुछ टीचर शेड पसंद नहीं करते, तो आपकी जो क्लास टीचर है 9वीं क्लास की, वही आपका एग्जाम पेपर चेक करेगी, इसलिए सर से पूछ कर ही इसको शेड करना है आपको, और शेड डार्क नहीं करना है, बहुत लाइट करना है, ताकि आपकी जो लाइन है वो छुप ना जाए। ठीक है ना, यानी कि ये देखो ये वाली जो लाइन है ये वाली, ये छुपनी नहीं चाहिए, थोड़ा हल्का सा शेड करेंगे, बहुत डार्क सा। ओके क्लास, हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहे हैं। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 क्लू नाम यदृच्छा किए लिए गए हैं और उनके अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या निम्न बारंबारता बटन प्राप्त किया गया है। मतलब वर्णमाला में 1 से 4 तक के जो वैल्यू थी उसमें आपके 6 नंबर थे, 4 से 6 वाले में 30 हैं, 6 से 8 में 44 हैं, 8 से 12 में 16 हैं, और 12 से 20 में 4 हैं। ये क्वेश्चन भी 8वीं की तरह इसमें गैप आपका अलग अलग दे रखा है, तो हमें सबसे पहले तो आपको सूचनाओं के आधार पर एक आयचित्र बनाना है। ठीक है, आयचित्र बनाने से पहले मैंने कहा था जब तक आप ये वाली सारणी तैयार नहीं करेंगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। हल लिखते हैं, सबसे कम वर्ग अंतराल बराबर है। देखो सबसे कम वर्ग अंतराल की बात करते हैं, इसमें गैप कितने का, 3 का है, इसमें 2 का है, इसमें 2 का है, 4 का है, और इसमें 8 का है। ठीक है, तो सबसे कम अंतराल जो है वो 2 का है। अब बारंबारता के लिए सारणी बनाते हैं, मैंने सारणी बनाकर रख रखी थी, वर्ग अंतराल आपको दे दिया, ये अलग से बनाना पड़ेगा, और ये है 6, 30, 44, 16 और 4। वर्ग की चौड़ाई यहाँ पर बेटा 3 है, ये 2 है, ये 2 है, ये आपका 4 है, और ये बेटा आपका 8 है।
ठीक है। अब देखिए बेटा ध्यान से, आयत की लंबाई कैसे निकालते हैं। इस वाले 12 वार्ता को इसके वर्ग की चौड़ाई से डिवाइड करेंगे और इनटू करेंगे मिनिमम सबसे कम वर्ग अंतराल से। ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4। फिर इसको करेंगे 30 की डिवाइड करेंगे 2 से, इंटू भी 2 से करेंगे तो ये तो पूरा 30 ही 30 आएगा। इसका 44 की बात करते हैं 2 से गुणा 2 से, क्योंकि इसका अंतराल 2 है और मिनिमम गैप कितना है आपका 2, तो ये भी बेटा 44 आ गया। अब यहाँ पे 16 डिवाइडेड 4 इंटू 2, तो ये वाली संख्या 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 आ गया। ये काटना देखो बेटा, 4 कम 4, 4 से 16, 4 की 2 से गुणा करी 8 आ गया। अब इसको हम 4 को डिवाइड करेंगे 8 से, इंटू करेंगे 2 से, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, वैल्यू इज 1। यानी कि मुझे वर्ग की लंबाई ये लेनी होगी इस वाले गैप के अनुसार। अब हमारे पास इसको हम डायग्राम बनाते हैं। 1 से 4, 1 नहीं है तो बेटा 0 से लेकर बीच में हम 1 ले लेंगे और 4 तक, 1 से लेकर 4 तक जो है आपको 4 की लंबाई लेनी है, मतलब यहां तक की। ठीक है बेटा, स्केल से बनाएंगे साफ साफ बनेगा। फिर 4 से 6 जो है वो 30 की बनेगी, 4 ये रहा 6 ये रहा 30, बेटा 30 बनेगा 28 के बीच में, ये बन गया आपका 30। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका 30। उसके बाद 44 है, 6 से लेकर 8 44, 6 से लेकर 8 44, 44 ये रहा, तो ये मेरी बन गई 44 तक। ठीक है, उसके बाद 8 से 12, 8 बार है, देखो दिख रहा है 8 से 12, 8 से लेकर 12 तक 8 ले रहा है, 8 ये रहा, तो ये वाली जो रेखा है 8 तक जाएगी। फिर बेटा 1, 12 से 20 1, 12 से 20 1, अब देखो 4 है, ये हो गया 2 और 2 का आधा 1, तो ये वाली बिल्कुल आधे में जाएगी। तो मैं पहले ये लाइन ले लेता हूँ, छोटा सा आपको दिख जाए, ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब आप इसके अंदर वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे कि ये आपकी 4 है, ये आपका 30 है, ये आपका 44 है, और ये 8 है, और ये आपका 1 है। आप चाहो तो उसको शेड कर सकते हो ताकि ये दाग दाग दिख जाए यहाँ तक का। ये आपकी चॉइस है कि आप इसको किस तरह से डिजाइनेबल कर सकते हो टीचर से पूछने के बाद। ठीक है, कुछ टीचर्स को शेड कराते हैं, कुछ टीचर शेड नहीं कराते। ठीक है, ये आपका फिगर बन चुका है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Thanks for watching this video. If you like that, please like, share and